हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PYQ 2024 का क्वेश्चन। चैप्टर है बेटा पोलिनोमियल। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बेटा देखो, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा, गिवन दैट पोलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 एंड अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ px, ठीक है ना। px मतलब ये आपका जो पोलिनोमियल दे रखा है। तो बेटा जब अल्फा बीटा जीरोज दिया हो तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा और दैट इक्वल टू होता है क्या बेटा, माइनस का b बाई a, या आप इसको ऐसे बोल लो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x होल अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का 9 है, तो माइनस का 9, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये 2। तो यहाँ से बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस, तो 9/2 आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है बेटा। एंड दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने फार्मूले में बताया था बेटा, कांस्टेंट टर्म होल अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटे कांस्टेंट टर्म क्या, कांस्टेंट टर्म आपका 5 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका है यहाँ पर 2। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा क्यों निकाला। अब बेटा देखो, अपने को फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। जब ये मुझे फाइंड आउट करना है तो बेटा देखो, यहाँ पर अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है, अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूँ, तो क्या मिलेगा बेटा, कहोगे सर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और प्लस का ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे बेटा, मुझे ये चाहिए ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो इसको रोक लो, बाकी को इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, इसको मैंने रोक लिया, इधर ये जो ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा था इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है बेटा, ये 9/2 है, तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस इंटू 5/2। बेटा इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, 9 9 जा 81 होल बाई 2 2 जा 4 माइनस का 5। तो बेटा इसको और सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, 81 और 4 5 जा 20 माइनस का 20 होल बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा 61/4। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जिसको मुझे क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 61/4। तो बेटा आई होप कि ये जो मैंने आपको समझाया है ईच एंड एवरी स्टेप आपको क्लियर होगा बेटा, और क्लियर है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। तो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिना टेंशन बोर्ड की तैयारी करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।